कौन सा पानी स्टेशन पे आ गए हैं। दीदी चाय चोरी हो रही है, देखो उधर। मंगल सोमवार नहीं पीता हूँ। कहाँ मिला है चाय? हम ना ऐसे ही आराम से जा रहे हैं, सांस थोड़ी ना फूली है। छोड़ यार, गिर जाऊंगा। जीतू छोड़। हमें ब्लॉग में ऐसा बोलना है, दोनों गिरेंगे हम। 10 रुपए काटो इसको ओवर एक्टिंग। चल, तो हम आ चुके हैं अफ्रीका के जंगलों में। अरे इधर आ जाओ, उधर टाइगर चल रहा है अभी, भैया एक बताएगा यहाँ। कहाँ हो तुम लोग यार, खो गए हम। तो हम हैं बरेली के 4 ऐसे लड़के जो ट्रैकिंग के नाम पर कभी अपने घर से 1 किलोमीटर पैदल भी नहीं चले होंगे, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं मनाली में स्थित हमता पास ट्रैक पर ट्रैकिंग करने। इसकी दूरी है 32 किलोमीटर और ऊंचाई है 14,000 फीट। और हम इस ट्रैक को किसी एजेंसी और गाइड के बिना ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हमारी नैया राम भरोसे, जो होगा वो देखो जाएगा। चलो सबसे पहले मैं अपने साथियों का आपसे परिचय करा देता हूँ। तो इनका नाम है सानू। इन्होंने इस पूरी ट्रिप को प्लान किया है और साथ ही साथ अपने बैग में मैगी और टॉफी रखने की जिम्मेदारी भी उठाई है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जीतू कारीगर का। तो मैंने कारीगर शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि इन्होंने अपने कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, और वो है इनके बैग में बंद एक छोटी सी किचन, जिसमें प्लेट, कुकर, गिलास, राशन और भी काम आने वाली सामग्री को भी ऐड किया गया है। और ये है चमन। वैसे तो इनकी रुचि मारपीट, लड़ाई दंगों में ज्यादा रही है, क्योंकि इनका बचपन बरेली में स्थित मणिनाथ मोहल्ले में बीता है। लेकिन ये भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, और अगर इन्हें कहीं भी भोले बाबा का प्रसाद दिख जाए तो ये छोड़ते नहीं है। समझ रहे हो? और मुझे तो आप लोग जानते ही हो। तो इस ट्रिप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। अपने बैग में नमकीन के 2 पैकेट रखकर। तो बैग पैक करके और खुद को धुलकर मैं रेडी तो हो जाता हूँ। लेकिन तो मैं वैसे मैगी बनाकर नहीं खाता, ठीक है, बट ये 2 मैगी यहाँ पर रखी हैं, तो 4-5 दिन वेट करेंगी मेरा आऊँ तब खाऊं। तो उससे पहले ही खा लेते हैं ना, क्या जा रहा है। अभी ना मेरे पास किचन में सिर्फ प्याज है और कुछ नहीं है, ना टमाटर है ना कुछ है। बट यार आंसू आ गए यार। प्याज तुम ऐसा क्यों करते हो भाई? और मुझे ये भी बताया कि पूरी ट्रिप पर मैगी और खिचड़ी से ही काम चलाना है। रात के 10 बजे और क्या ही बना सकता था। और इतनी घटिया टेस्ट की मैगी के प्राणों को बेरहमी से हरकर मैं पहुंच जाता हूं रात के 2 बजे बरेली जंक्शन। फिलहाल अभी बात हुई है, कॉल पर आ रहे हैं वो लोग, और मैं यहाँ खड़े होकर इंतजार करता हूँ तब तक। लो, यहाँ से ट्रेन कैंसिल हो गई और चनेटी से पकड़नी है। बैड लक। फिर क्या एक ऑटो में भेड़ बकरी की तरह भरकर पहुँच जाते हैं चनेटी स्टेशन। भाई साहब ऐसी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ट्रेन का कोई पता नहीं है अभी तक। तो ट्रेन ने हमें वैसे ही इंतजार कराया जैसे एक लड़के को अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल में करना पड़ता है। तो चलो देर से सही, लेकिन हम अपने सफर को शुरू कर चुके थे। भाई भूख इतनी लग रही है यार, क्या करे बाबा। और हमें अच्छे से पता था कि चने खाकर हमारी आंतों को शांति नहीं मिलने वाली है। और इन्हें चुंगते चुंगते पहुंच जाते हैं नगीना स्टेशन। ये भूखे नंगे बैठे हैं सब। चाय चोरी हो रही है, देखो उधर। अजीब जानवर है, भूखा ही रहता है। और पूरे दिन का सफर तय करने के बाद शाम के 5 बजे पहुंच जाते हैं चंडीगढ़, और यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए। और अब हमें आगे के सफर के लिए बस का सहारा लेना होगा। इसीलिए एक अंकल जी का ऑटो बुक कर पहुंच जाते हैं रोडवे, और टिकट लेकर सामान को डिग्गी में रखते हैं और खुद को ऊपर, और निकल पड़ते हैं मनाली की ओर। फिलहाल अभी हम लोग ढाबे पर। अरे भाई जी तू उसमें नहीं जा। अरे यार। और हम लोगों ने भर भर के खाना इसीलिए खाया क्योंकि हमें बस में बैठने के बाद पलटी भी तो करनी थी। रात सफर करने के बाद सुबह 4:30 बजे पहुंच जाते हैं मनाली। तो ये हमारा रूम, और रूम में सभी लोग अपने सामान को एकदम सजा कर रखते हैं। नहीं भैया, कोई और दुकान खुली नहीं थी। सही सलामत। अरे मंगल सोमवार नहीं पीता हूँ, केवल बुध या संडे। तो फाइनली दोस्तों यार, हम आ चुके हैं अभी मनाली में, और हमने यहाँ पे एक रूम लिया है। तो कल हम ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। आज पूरी रात सफर किया है तो बहुत ज्यादा थक गए। और इस कैंप के साथ जीतू कारीगर और सानू आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या कह रही हो? क्या कह रही हो जीतू तुम? जीतू तुम क्या कह रही हो यार? हम जा रहे हैं लक्ष्मी आराम से आराम कर रहे हैं। और हम लोग देखो मेहनत करके टेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें 4 लोग आएंगे या नहीं। बैठ हटी, सामान सिर के नीचे रखो ना। सामान इतने एरिया में तीनों को ना हो पाया तो रख के देख लो भाई। देखो 4 मैट बिछ जाएगी। एक सिर के नीचे ऐसे 2 बैग रखो, एक तरफ से 2 बैग रखो, और एक साइड में लेट जाओ। अच्छा जीतू लेट जरा अंदर जाके। कैसे आएगा? दुनिया में तो नहीं, बर्तन कोई ले थोड़ी जाओ। कोई न ले जाए। और ले जाने वाले सारे इतने परिवार हो तो मैं कुछ भी ले जाएंगे। तो इससे पहले कि हमारे चमन भाई चाय लेकर आ जाएं, ब्रश करने के बाद थोबड़े को धुलकर फ्री हो जाता हूँ। क्या मिला है चाय? पैक करके। तो हम लोग थे 4 और हमारे पास दाल की कचौड़ी थी 5। तो सभी के लिए एक एक कचौड़ी तो दे दी जाती है, और एक कचौड़ी किसने खाई पता ही नहीं चला। सोएंगे यार, शाम को उठेंगे अब आराम से। तो भाई लोग अभी हम उठ के बैठे हैं यार, थोड़ी सी नींद पूरी हो गई और
यहाँ पे एक ना बहुत अच्छे विषय पर एक चर्चा छिड़ी है। चने खाते खाते उस चर्चा पर बात होगी और वो चर्चा है शादी। तो हमारे घर से हमारी मम्मी की कॉल आई कि बेटे तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो शादी कर लो। अब यहाँ पे दो हमारे भाई लोग बैठे हैं, उनकी राय क्या है शादी को लेके हम जानेंगे अभी, ठीक है। और आपकी राय क्या है कमेंट में बता देना। तो चलो शुरू करते हैं। मम्मी मैं कुछ ना कह रहा हूँ और मैं तो समझा रहा हूँ ना कि शादी करो। देखो, शादी बहुत दरअसल- अच्छी चीज है और मौसी मैं तो बता दूं मैंने लगातार मना रहा हूँ शादी। शादी इतनी बढ़िया चीज है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। भाई बहुत दल बदलू इंसान है ये लोग। अभी कुछ कह रहे थे और अभी कह रहे हैं शादी करो। बताओ बड़े फंसोगे तुम लोग। तो हमारी जनता के सामने तुम बात बदल रहे हो। और हमारे चमन इतने बड़े वाले हैं कि हमें कॉल करके बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, हम एक नदी के किनारे बैठे हैं। बस फिर क्या था, हम तीनों लोग भी पहुंच जाते हैं चमन के पास। कहाँ थे तुम चमन यार? तुम मतलब अकेले घूमने निकल जाओगे? सच्चा प्लीज। तो दोस्तों अभी हम लोग पार्वती वैली पर आए हुए हैं और यहाँ बैठने के बाद सुकून तो बहुत मिल रहा था, लेकिन हमें हमारे पेट को भी सुकून देना था क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। और इन भैया से थोड़े से टमाटर और प्याज लेकर पहुँच जाते हैं रूम पर। जीतू 200 रुपए। और हमारे जीतू कारीगर जल्दी से मैगी का निर्माण करते हैं। मैगी बनकर रेडी है भाई। चलता है जीतू कारीगर मैगी लेके आ भाई, 50 रुपए प्लेट। और हम सभी लोग मैगी खाते खाते डिसाइड करते हैं कि हमें अभी कहाँ चलना है। तो इधर ना एक मंदिर है हिडम्बा, तो अभी हम लोग वहाँ देखने जा रहे हैं, घूम कर आएंगे कैसा क्या। और मंदिर यहाँ से कितनी दूर है बिना पूछे ही निकल जाते हैं। चलते चलते थक गए तो यहाँ पर अब खड़े हो गए हैं आराम। चला नहीं जा रहा है यार, कैसे ट्रैकिंग करेंगे ये लोग। ऐसा है पहले मंदिर को कौन पहुंच जाए ऐसा लगा लो। दोस्तों यहाँ से ना 1 किलोमीटर से कम रह गया है हिडम्बा मंदिर और हम लोगों को अभी भागना है। कौन मंदिर से पहले रुक जाता है, कौन मंदिर पे रुकता है, ये देखने वाली बात है, ठीक है। हम लोग फिट लड़के हैं, हमारी सांस नहीं फूलती है। चलो बेटे, देखो ये ओ भाई सांस फूल गई। मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं हम लोगों की यहाँ पे सांस नहीं चली है, हम ना ऐसे ही आराम से जा रहे हैं अभी। ना सांस थोड़ी ना फूली है। तुमसे ना हो पाएगा। तो फिलहाल पहुंच गए हिडम्बा मंदिर और इस मंदिर के चारों तरफ अलग अलग प्रकार के हिरन के सींग भी लगे होते हैं। और फिर हम लोग इस वन के अंदर आने के बाद ये सब करते हैं। 2 नादान बच्चे झूलते हुए। दोनों तो नीचे ही है। छोड़ यार गिर जाऊंगा। जीतू छोड़, अब छोड़ना नहीं है। जीतू छोड़ यार गिर जाऊंगा भाई। ब्लॉग में ऐसा बोलना है, दोनों गिरेंगे हम, पर गिरेंगे कोई नहीं, ये स्क्रिप्ट है ब्रो। 10 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग। चलो तो जीतू हम लोग कहाँ आ गए हैं अभी? माला का जंगल। अबे अफ्रीका का जंगल बोलना है। चलो दोबारा से चलो। जीतू हमको कहाँ आ गए अभी? अफ्रीका के जंगल में। और ये अफ्रीका में रहो। आनंदबाड़ी। तुम कहाँ पढ़ते हो? आंगनबाड़ी में। तो हम आ चुके हैं अफ्रीका के जंगलों में और रास्ता भटक गए चारों और पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। अरे इधर आ जाओ, उधर टाइगर चल रहा है अभी, भैया एक बताएगा यहाँ। कौन सा टाइगर चल रहा? सानू कुछ है यहाँ? क्या लाना बताओ भाई देख स्क्रिप्ट में क्या लिखा है? देख वो क्या बैठे। स्क्रिप्ट बताओ क्या लिखा है स्क्रिप्ट में। कहाँ हो तुम लोग यार? खो गए हम। कहाँ खड़े हो, जगह दिखाओ। तो हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिया है और अंदर फोटो लेना मना था, फोन नहीं ले जा सकते थे। प्रसाद भी मिला है थोड़ा सा। और मंदिर से थोड़ी दूरी पर चमन और सानू को एक बड़ा वाला झूला भी दिख जाता है। इस पे तो झूला नहीं जाता है, मुझे ना पलटी हो जाती है। और इससे आगे का मैं अपने फोन में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फोन ऑफ हो गया था। उसके बाद हम कुछ नहीं मतलब सानू पेट जाऊंगा। तो क्या हुआ ना मंदिर गए थे तो मेरा फोन हो गया ऑफ, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया आगे का कुछ आने का। आ गए तो हम भी आ गए और फिर हम चारों लोग बाहर बैठकर मोमोज के साथ चाय खाते हैं। मोमोज इतने पसंद आ गए हैं कि दोबारा से मंगा लिए इन लोगों ने। और मोमोज खाने के बाद जीतू के अंदर का कारीगर भी जाग जाता है। तो अभी खिचड़ी बनाने जा रहे हैं और खिचड़ी बनने के बाद हम और जीतू अपनी खिचड़ी को पहले ही खत्म कर देते हैं। ये लोग थोड़ा स्लो है यार। जो कोई बात थोड़ी भाई, लुट गई खिचड़ी, लुट गई। तो चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगी पार्ट 2 में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।